दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अक्सी वॉइस पर। दोस्तों आज की हमारी कहानी है चमत्कारी बकरी। बहुत पुराने समय की बात है। लाला राम नाम का एक कंजूस मक्खीचूस सुनार था। वह हमेशा सोने चांदी के जेवरों में डंडी जरूर मारता था। लोगों से जेवर खरीदते हुए 2 तोले की चीज़ का वजन 1.5 तोले ही तोलता, जबकि बेचते हुए 2 तोले के 2.5 तोले बना देता। लेकिन उस कस्बे और आसपास के सभी गांव कस्बों में वह अकेला ही सुनार था, इसलिए आसपास के सभी गांवों में और कस्बों में उसकी ही तूती बोलती थी। एक दिन उसके पास दूर गांव का एक किसान आया और बोला, लाला जी आने वाली सर्दियों में बिटिया की शादी करनी है तो 2 तोले तक का कोई भी गले का सेट दिखाओ, जिसमें कान के बुंदे, नाक की नथनी और हाथ के हल्के हल्के कड़े भी हों। लाला राम ने तेवर दिखाए। पागल हुआ है, इतनी सारी चीज़ें भला 2 तोले में बन सके है? देख लाला, किसान ने कहा, लड़की की शादी करनी है और उसे जेवर भी सारे देने हैं, पर मेरे पास 2 तोले सोने के लायक ही पैसे हैं। हाँ, इसके अलावा मेरे पास बड़ी करामाती बकरी है जो कभी मुझे एक साधु ने दी थी। तू अगर चाहे तो मैं तुझे वो बकरी दे दूंगा। बकरी? लाला राम चिल्लाया, भला मैं क्या करूंगा बकरी का? अरे लाला, वो बकरी कोई मामूली बकरी नहीं है, वो इंसानों की तरह बातें करती है, किसान ने कहा। अरे तो मैं उससे बातें करके क्या करूंगा? लाला राम सुनार ने कहा। देख ले लाला, किसान बड़ी दीनता से बोला, बेटी की शादी में मदद करेगा तो बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है, लाला राम कुछ सोचकर बोला, तू पैसे अभी दे जा, कल बकरी भी ले आइयो और जेवर ले जाइयो। किसान लाला राम को अपने पास जेवरों की जितनी मुनासिब कीमत दी और देकर चला गया। उस दिन लाला राम ने सोने में थोड़ी मिलावट कर किसान की बेटी के लिए सब जेवर तैयार कर दिए। अगले रोज किसान बकरी लेकर आया। बकरी के गले में एक घंटी और एक पट्टा था। बकरी बड़ी हट्टी कट्टी थी। लाला राम ने बकरी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, किसान भाई, तूने कहा था न कि बकरी इंसानों की तरह बोलती है, तो इससे कुछ बुलवा कर दिखा। किसान ने बकरी की ओर देखा और प्रेम से बोला, बकरी माता राम राम। बकरी ने कहा, राम राम। बकरी माता, बिटिया की शादी के लिए मैं तुम्हें इस सुनार को दे रहा हूँ, तो कोई नाराज़गी तो नहीं? किसान ने कहा। नहीं नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, बकरी ने कहा, पर सुनार को वो सब भी बता दो जो साधु महाराज ने तुम्हें बताया था। ठीक है, किसान ने कहा। फिर वह लाला राम सुनार से बोला, भाई लाला राम, इस बकरी को कभी कोई तकलीफ़ मत देना, मारना पीटना नहीं, और इसकी मर्जी के बिना इसे किसी और को मत देना, बेचना भी मत। मैंने भी इस बकरी से पहले ही पूछ लिया था कि बेटी के जेवरों की खातिर सुनार को दे दूं, तो इसने कहा दे दो, तभी मैं इसे तेरे पास लेकर आया हूं। सुनार ने माना कि वह बकरी को कोई कष्ट नहीं देगा और उसकी मर्जी के बिना उसे किसी को नहीं बेचेगा। किसान बकरी सुनार के हवाले कर अपनी बेटी के लिए तैयार किए हुए जेवर लेकर चला गया। जैसे ही किसान गया, बकरी ने सुनार से कहा, तुमने किसान को धोखा दिया है, उसे नकली जेवर देकर असली का मूल्य वसूल किया है, यह अच्छी बात नहीं है। सुनार चकित हो उठा और उसने बकरी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है, बकरी ने कहा। बेईमानी और धृष्टता छोड़ दो, वरना एक दिन सब कुछ खो बैठोगे। अरे पागल, अगर ईमानदारी से काम करूँगा तो मैं तो लुट ही जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अक्ल मत दे। और हाँ, कल मैं आसपास के सारे गांवों के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास बोलने वाली बकरी है, जो भी चाहे मेरे पास आकर उससे बात कर सकता है। हर आने वाले से मैं 10-10 रुपये वसूलूंगा। ठीक है, जो भी आएगा मैं उससे बात कर लूँगी, पर तुम ज़्यादा लालची मत बनो, बकरी ने कहा। चुप कर, मुझे उपदेश मत दे, सुनार ने बकरी को फटकारा। मैं तेरा मालिक हूँ,
या तू मेरी मालिक? मैंने तुझे किसान से खरीदा है, नहीं तुमने नकली जेवर देकर किसान को ठगा है। मगर यह बात मैंने किसान को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसकी बेटी की शादी उन नकली जेवरों से भी हो जाएगी। उसके होने वाले दामाद के घर सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें किसान की बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जेवर तो किसान इसलिए बनवाना चाहता था ताकि शादी के समय उसकी बेटी परियों जैसी सुंदर लगे। बकरी ने कहा, अच्छा अच्छा, अब चुप कर और सो जा, कल बहुत लोग आएंगे, तुझसे बातें करेंगे। सुनार ने कहा, पहले मेरे लिए घास का इंतज़ाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है। बकरी ने कहा। सुनार ने बकरी के लिए घास का इंतज़ाम किया और एक मुनादिये को पैसे देकर आसपास के गांव में मुनादी करवा दी कि उसके पास एक बोलने वाली बकरी है। जो भी बकरी को देखना चाहे और उससे बातें करना चाहे वह 10 रुपये में आकर देख और बातें कर सकता है। बोलने वाली बकरी की खबर ने सुनार के घर भीड़ लगा दी। बकरी ने भी सुनार को निराश नहीं किया। जो भी उससे बातें करने आता वह उससे खूब बातें करती। अगले 10-12 दिनों तक सुनार ने खूब कमाई की, लेकिन उसके बाद लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। 2-3 महीने बीते बीते सुनार की बकरी को देखने आने वालों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म सा हो गया, क्योंकि आसपास के गांव कस्बों के लगभग सभी लोग सुनार की बकरी को देख चुके थे। उन दिनों सुनार के आसपास के गांव में किसी के यहाँ कोई और बकरी नहीं थी। गाय वैसे तो बहुत थी, बकरियां नहीं थी। ऐसे में एक दिन सुनार को उसके किसी मित्र ने बताया कि उसके पास के गांव में एक कसाई को एक बकरी चाहिए जिसकी वह बहुत ही अच्छी कीमत देने को तैयार है। सुनार को बकरी से कमाई होनी बंद हो चुकी थी, इसलिए बकरी को घास खिलाना भी उसे भारी लगने लगा था। एक दिन उसने सोचा कि कल वह पास के गांव में जाकर बकरी को कसाई के पास बेच देगा। बकरी को सुनार के दिल की बात जैसे पता चल गई, वह सुनार से बोली, तुम मुझे कसाई को बेच देना चाहते हो? हाँ तो और क्या करूं? अब तू किसी काम की तो रही नहीं। सुनार बिदक कर बोला, मैं तुम्हें ज़मीन में गड़े सोने का खजाना दिलवा सकती हूँ। बकरी ने कहा। सच? सुनार उछल पड़ा, कहाँ है, किधर है, जल्दी बता खजाना। लेकिन खजाना मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार दिला सकती हूँ, वो भी अगर तुम मुझे वचन दो कि जीते जी मुझे कभी किसी को नहीं बेचोगे। बकरी ने कहा, ठीक है, नहीं बेचूंगा। सुनार ने बकरी को विश्वास दिलाया। फिर बकरी ने बताया कि तुम्हारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है उससे 2 कदम दाएं 1 फुट नीचे पुराने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा है। उसी रात बकरी की बताई जगह से सुनार ने सोने से सिक्कों से भरा घड़ा निकाल लिया। लेकिन घड़ा सचमुच मिल गया तो सुनार के दिल में लालच बढ़ गया। बोला, अब तुम मुझे और खजाने के पते बता। तब बकरी ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि एक से ज़्यादा खजाने का पता मैं नहीं बता सकूंगी। तब सुनार ने कहा कि मैं तुझे कसाई को बेच दूंगा। तब बकरी ने उस सुनार को चेतावनी दी कि ऐसा मत करना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर सुनार ने कहा, अरे बर्बाद तो मैं तब होऊंगा जब तुझ निठल्ली को रोज रोज घास खिलाऊंगा। खजाने का पता बता वरना मैं तुझे कल ही कसाई को बेच दूंगा। बकरी ने सुनार को फिर चेतावनी दी कि मुझे बेचकर तुम बहुत पछताओगे। मगर बहुत सारा धन मुफ्त में मिल गया तो सुनार को बकरी की सेवा करना और उसे घास खिलाना अखरने लगा। उसने बकरी की उचित कीमत लेकर उसे कसाई के हवाले कर दिया। लेकिन कसाई ने बकरी को मारने काटने के लिए नहीं खरीदा था। उसका 8 वर्षीय बेटा काफ़ी समय से बीमार चल रहा था। किसी पहुँचे हुए वेद ने उसे बताया था कि अगर वह रोज़ सुबह और शाम अपने बेटे को बकरी का दूध पिलाएगा तो उसका बेटा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। मगर बकरी खरीदने के बाद कसाई को लगा कि यह दूध तो देती ही नहीं, तो उसने सोचा कि यह बकरी तो बेकार खरीदी, अब इसे काटकर और इसका मांस बेचकर पूरे पैसे वसूल करता हूँ। बकरी कसाई के मन की बात जान गई और बकरी ने उस कसाई से कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो
कसाई ने कहा, हाँ। तब बकरी ने उस कसाई से कहा, मत मारो, कल से मैं रोज़ 4 सेर दूध दिया करूँगी। और अगले दिन से बकरी रोज़ 4 सेर दूध देने लगी। कुछ दिनों बाद ही बकरी का पिछला मालिक सुनार रोता पीटता कसाई के पास आया और बोला, भाई मुझे मेरी बकरी वापस दे दे। बकरी को बेचते ही मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक रात चोरों ने मेरे घर का सारा धन, सोना चांदी सब चुरा लिया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, कसाई सख्ती से बोला, मैंने पैसा देकर बकरी खरीदी है और यह रोज़ 4 सेर दूध देती है। इसे तो मैं मरते दम तक कभी नहीं बेचूंगा। सुनार को जब यह पता चला कि बकरी रोज़ 4 सेर दूध दे रही है तो वह अपनी छाती पीटने लगा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इस पर बकरी कड़क कर बोली, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे बेचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता, पर तुमने कुछ ज़्यादा ही लालच किया। अभी तुम्हें और भी कष्ट भोगने हैं। अभी तुम्हें तुम्हारे पापों की पूरी सज़ा नहीं मिली है। और अब ज़्यादा नौटंकी मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अब कभी नहीं जाने वाली। सुनार जैसे रोता पीटता आया था वैसे ही रोता पीटता वापस लौट गया। कसाई के गांव से वापस अपने कस्बे की तरफ जाते हुए सुनार का सामना एक लकड़बग्गे से हो गया और उस लकड़बग्गे ने सुनार की एक टांग चबा डाली। गांव के लोगों ने सुनार को एक वेद के यहाँ पहुँचाया। वेद ने सुनार की जान तो बचा ली, पर सुनार लालाराम हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। उधर कसाई का बेटा स्वस्थ हुआ तो कसाई बकरी का दिल से आदर करने लगा और उसे माँ जैसा सम्मान देने लगा। उसे भरपूर हरी भरी घास खाने को देता और उसे रोज़ नहलाता धुलाता, उसके बदन की मालिश करता और हमेशा उसे बकरी माता कहकर पुकारता। बकरी कसाई के प्यार से बहुत खुश रहने लगी। एक दिन वह कसाई से बोली, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, यह जानवरों को काट कर उनका मांस बेचने का धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। कसाई लाचारी से बोला, मुझे और कोई काम नहीं आता। अगर तुम यह धंधा छोड़ने का वचन दो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। उस बकरी ने कहा, तुम भगवान के भक्त भी तो बन सकते हो। तब कसाई ने कहा, मुझ जैसा पापी भगवान का भक्त बन सकता है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तब बकरी ने कहा, तुम अगर मेरा कहना मानोगे तो आज जो लोग तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हें हे समझते हैं, एक दिन तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। तुमने मेरे बेटे के प्राण बचाए हैं बकरी माता। तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए माँ समान हो। तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए ब्रह्मा वाक्य है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तब उस कसाई ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में एक सूखा कुआं है। बरसों पहले एक चोर ने चुराया हुआ धन छुपाने का स्थान बना रखा था। उस गुप्त स्थान के बारे में किसी को बताए बिना चोर एक दिन बीमार होकर मर गया। तब से उस सूखे कुएं में बहुत सारा धन बेकार पड़ा है। तुम उस सारे धन को कुएं से निकाल लाओ और उसका उपयोग करके अपने घर के पीछे का एक कमरा छोड़कर सारा घर तुड़वा दो और एक नया घर बनवाओ। जब तुम घर तुड़वा कर पक्की नींव डालने के लिए खुदाई करवाओ तो तुम्हें आगे के एक स्थान से विष्णु भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा मिलेगी। तुम सभी खुदाई मजदूरों के द्वारा यह बात सारे गांव में फैला देना कि तुम्हारे घर में भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए भविष्य में तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे और अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगाओगे। बकरी ने कहा। तब कसाई बोला, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा बकरी माता। बकरी ने आदेश दिया, तो ठीक है, जाओ और उस सूखे कुएं से सारा धन निकाल लाओ। कसाई ने बकरी की आज्ञा का पालन किया और उसी रात अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर के छत पर जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी और एक लालटेन और 2 मोटी चादरें लेकर उस सूखे कुएं तक पहुंचा। सीढ़ी कुएं के अंदर लगाकर वह कुएं में उतरा। उसकी पत्नी लालटेन लिए कुएं के बाहर से ही कुएं में रोशनी पहुंचाती रही। कुएं में सचमुच बहुत सारा धन था।
कसाई ने धीरे धीरे वो सारा धन कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर उस धन को मोटी चादरों में बांधकर पति पत्नी वापस घर लौट आए। अगले दिन कसाई ने मकान बनाने वाले राजमिस्त्री और मजदूरों को बुलवाया और सारा घरेलू सामान और बेटे व बकरी को पीछे के कमरे में रखकर आगे से घर तुड़वाना आरंभ कर दिया। और जैसे ही बकरी ने कहा था कि शाम होते होते खुदाई में विष्णु भगवान की बड़ी ही शानदार प्रतिमा निकल आई। मूर्ति को पानी से नहलाने के बाद साफ कपड़े से पोंछा गया तो एक बेहद चमकदार, शानदार, खूबसूरत सुनहरी मूर्ति सबके सामने थी। कसाई ने उसी क्षण सभी मजदूरों से कहा, वाह, मेरे घर तो भगवान प्रकट हुए हैं। अब से मैं कभी भी किसी जानवर को नहीं मारूंगा, जानवरों का मांस नहीं बेचूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा और अपने घर में ही इन विष्णु भगवान का मंदिर बनाकर रोज सुबह शाम इनकी पूजा करूंगा। उन दिनों पुण्य कार्यों में मदद के लिए हर इंसान आगे आ जाता था। जैसे ही कसाई के गांव और आसपास के गांव में कसाई के यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति मिलने की खबर फैली, हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार एक दो ईंट लेकर आने लगा। हर ईंट लाने वाला कसाई से कहता, भाई, भगवान का मंदिर बना रहे हो तो हमारे नाम की ईंट भी लगा दो, थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा। कसाई ने किसी को निराश नहीं किया और मंदिर पूरा होने पर सबको पहली प्रार्थना और आने का निमंत्रण दिया। मजदूर भी दुगने जोश खरोश से मंदिर और कसाई का घर बनाने में लग गए। कसाई के पास धन की तो कोई कमी नहीं थी। बहुत ही जल्दी अगले सिरे में भगवान विष्णु का मंदिर और पीछे की ओर कसाई का आलीशान घर तैयार हो गया। उसके मंदिर के उद्घाटन दिवस पर आसपास के सभी गांवों के असंख्य लोग उपस्थित हुए। कसाई रोज सुबह शाम विष्णु भगवान की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में वह कसाई भक्तराज के नाम से विख्यात हो गया और मंदिर में रोज हजारों रुपए का चढ़ावा आने लगा। लेकिन बकरी माता की रोज सुबह शाम सेवा करने का नियम हमेशा उसका कायम रहा। फिर एक दिन अचानक बकरी ने कसाई से कहा, भक्तराज, मैं बहुत दिन तुम्हारे साथ रह ली, अब मैं वापस उन्हीं साधु महाराज के पास जाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस किसान को सौंपा था। इस पर कसाई सर नवाकर साष्टांग करते हुए आदरपूर्वक बोला, आप आज्ञा करिए बकरी माता, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहीं छोड़ आऊँगा। तब बकरी ने कहा, नहीं, तुम मुझे आज़ाद छोड़ दो, मैं स्वयं साधु महात्मा के यहाँ चली जाऊंगी। कसाई ने बकरी के गले से घंटी और पट्टा निकालकर उसे आज़ाद छोड़ दिया और हमेशा भगवान का भजन करते हुए अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुख से रहने लगा। दूसरी ओर सबका बुरा सोचने वाला लालची सुनार लालाराम दुख भरे जीवन बिताता हुआ बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर बहुत ही जल्दी मर गया। दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी चमत्कारी बकरी कैसी लगी? ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अक्सी वॉइस को सब्सक्राइब करें।